ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये तीसरा सेशन और इसमें हम थोड़ा सा लास्ट दो जो हमारी रिकॉर्डिंग थी, जो सेशन थे, उसमें हमने देखा था कि फेसबुक का पेज, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट और वो सब चीज़ें। तो आज उसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही पावरफुल है, उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। जिन लोगों के पास अपनी वेबसाइट है या किसी वेबसाइट के साथ वो ई कॉमर्स का या मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जिनके पास नहीं है कोई वेबसाइट, तो वो इस चीज़ को लर्न करें और वो जब किसी वेबसाइट के साथ काम करेंगे या कर अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तब ये चीज़ उनके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है। बिल्कुल फ्री का टूल है गूगल एनालिटिक्स का, और इसको आप एक्सेस करेंगे गूगल पे जाके, आप लिखो गूगल एनालिटिक्स, तो इस तरह का आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने आ रही है। और स्टार्ट मशीनिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे अपने अकाउंट का नाम आपने डालना है, किस अकाउंट के लिए बना रहे हो। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी 123 onlineshop.com, कुछ भी आप मतलब यहाँ पे नाम डाल सकते हो उसका। यहाँ से इसको आपने एग्री करना है। वेबसाइट को मेजर कर रहे हो, एप्लीकेशन एंड्रॉयड वगैरह की एप्लीकेशन उसको कर रहे हो, या वेब, या दोनों को इकट्ठा करना है। तो हम अगर सिर्फ वेब सिलेक्ट करते हैं और इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम लिखना है। यहाँ पे आप उसका डोमेन नेम डालोगे। उसके बाद आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है, यहाँ पे आपने उसका कैटेगरी का नाम डालना है। लेट्स सपोज के है हमारी जी शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है। और किस कंट्री की है, अगर वो पाकिस्तान की है तो यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट करो और इसको क्रिएट कर दो। क्रिएट कर दोगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अब ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया गूगल एनालिटिक्स का। इसको आपने अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे करना है, वो बहुत आसान है। आपने एडमिन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास सारी सेटिंग्स, इसकी एडमिन की सेटिंग्स आ गई हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है ट्रैकिंग इन्फो की। ठीक है। इस ट्रैकिंग इन्फो पे आप क्लिक करोगे और ट्रैकिंग कोड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके सामने एक कोड आ जाएगा। ठीक है। ये कोड ट्रैकिंग आईडी, इसको आपने कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के अंदर जाके पेस्ट करना है। सेकंड, अगर आपकी कस्टमाइज्ड वेबसाइट है तो ये पूरा कोड है, इसको अपने कॉपी करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि कॉपी दिस कोड एंड हेडर फाइल। जो कस्टमाइज HTML या PHP में वेबसाइट अगर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इस हेडर फाइल के अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर देना है सिर्फ। ठीक है। और इसको अगर आप वर्डप्रेस या उसके ऊपर आपकी वेबसाइट है, शॉपिफाई के ऊपर है, तो शॉपिफाई पे तो बहुत ज़्यादा आसान है, और इवन वर्डप्रेस भी बहुत ज़्यादा आसान है। आपने वेबसाइट को खोला। ओके, खुल जा सिम सिम। नेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है आज। ओके, ये आपके पास खुल गया। यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे, और आपके पास यहाँ पे कोड पेस्ट करने की ऑप्शन होगी। ठीक है। ये फेसबुक का पिक्सल यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जाके इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना और इसको सेव कर दोगे, ऑटोमेटिकली सारे का सारा ये आपका एनालिटिक्स इसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है ये। अब एनालिटिक्स में चीज़ें क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट को रियल टाइम में मेजर करता है। रियल टाइम में मेजर क्या करता है कि इस टाइम वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है, कहाँ से लोग आ रहे हैं। ठीक है। किस पेज के ऊपर बैठे हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ये आपने एक वेबसाइट के ऊपर बंदा बिठा दिया जो कि आपको आपकी वेबसाइट का एक एक सेकंड की रिपोर्ट दे रहा है। कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस चैनल से आ रहा है। इंस्टाग्राम से आ रहा है तो इंस्टाग्राम की स्टोरी से आ रहा है, या पोस्ट से आ रहा है, या आपने एडवर्टाइजमेंट की है वहां से आ रहा है, मोबाइल फोन से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है, मोबाइल के कौन से मॉडल से आ रहा है। वो आईफोन से आ रहा है, वो सैमसंग के आ रहा है। सैमसंग में आगे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं,
वो J7 से आ रहा है, A10 से आ रहा है, Note 10 से आ रहा है, Note 5 से आ रहा है, उसके मोबाइल की स्क्रीन साइज क्या है, उसके मोबाइल का रेजोल्यूशन क्या है, वो 3G यूज कर रहा है या वो वाईफाई यूज कर रहा है। ठीक है, इतनी डिटेल्ड में आपको ये सारी रिपोर्ट यहाँ से मिलती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता इस एनालिटिक्स के टूल का। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहले मेजरिंग करते हो आप, रिपोर्टिंग बनाते हो। लेट्स सपोज मैं किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको मंथली बेस पे एक रिपोर्ट निकाल के एनालिटिक्स से देता हूँ कि जी इस महीने आपकी वेबसाइट पे इतने लोग आए, इतनी ट्रैफिक आई, इस चैनल से लोग आए, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, उनके बिहेवियर्स क्या थे, उनके आपके वेबसाइट के ऊपर आके कितना टाइम किसने स्पेंड किया, कितने पेज व्यूज किए, कितने लोगों ने ऑर्डर किए, किस चीज़ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा हुआ, किस चीज़ का ऑर्डर सबसे कम हुआ, उसके बाद एक बंदे ने कितनी दफ़ा ऑर्डर किया, मतलब तमाम आपकी वेबसाइट की जो जो डिटेल्स जो जो बन सकती हैं, ठीक है, वो तमाम रिपोर्टिंग यहाँ से इस चैनल से बनती है। और इसका जो एक्यूरेसी रेट है वो तकरीबन 95% एक्यूरेट है। लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे रियल टाइम में 100 लोग शो हो रहे हैं, तो तकरीबन ये 95% एक्यूरेट होगा। वो 95 से लेके 100 के बीच में लोग होंगे आपकी उस टाइम रियल टाइम वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले इसका जो टैग है, ये इसका टोटल मेन्यू आ रहा है। रियल टाइम में ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि इस टाइम इतने लोग बैठे हुए हैं मोबाइल फ़ोन से। अब इसमें और लोग आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप या जिससे भी चैनल से आ रहे हैं। लास्ट 30 मिनट्स का टाइम ये चल रहा है। ठीक है, 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले 5 लोग थे, फिर 0 हुए, फिर एक बंदा 2 बंदे आए, फिर एक बंदा 2 बंदे, और लास्ट इतने मिनट से कोई नया बंदा नहीं है। एक बंदा जो बैठा हुआ है वही बैठा हुआ है। किस पेज पे बैठा हुआ है? वो इस पेज के ऊपर बैठा हुआ है। लोकेशन क्या है? वो फैसलाबाद से बैठा हुआ है। ठीक है, और जहाँ जिन जिन मुल्कों से, जिन जिन शहरों से आ रहा है वो यहाँ पे हाईलाइट होता जाएगा। उसके बाद सोर्स क्या है? वो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उसने आपका ऐड देखा है, वहां पे क्लिक किया और वो आपकी वेबसाइट पे आ गया। एक और बंदा ऐड हो गया, फौरी तौर पे आ गया। ये जो टैग आ रहा है इसका मतलब है वो होम पेज के ऊपर होता है। ठीक है, जो होम पेज होता है, लेट्स सपोज दराज.com, तो वो दराज.com का होम पेज है, वो साइन ऐसा आएगा। वो किसी नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो यहाँ पे वो ऐड होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आ रहा है जी वो होम पेज के ऊपर कलेक्शन डॉट सेल्स डॉट पेज 3 ब्ला ब्ला, तो यहाँ पे आपके पास ये सोर्स आ रहा है। फिर आप लोकेशंस के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सिटी वाइज, कंट्री वाइज लोकेशन भी मिल जाती है। इस टाइम 2 बंदे हैं, दोनों बंदे पाकिस्तान से हैं। यहाँ पे पाकिस्तान लिखा भी हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये सिटी वाइज में चला जाएगा कि जी एक बंदा फैसलाबाद से और एक बंदा लाहौर से। तो ये जिस टाइम बढ़ता जाएगा तो उस टाइम आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आती जाएगी। लेट्स सपोज कि हम ये थोड़े ज़्यादा बंदे बैठे हैं। ओवरव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास सामने ये इतनी ट्रैफिक आ रही है। 7 बंदे फेसबुक से हैं, 4 बंदे इंस्टाग्राम से हैं, 2 बंदे इंस्टाग्राम की स्टोरी से हैं। इस पेज के ऊपर बैठे हुए हैं और ये इनकी लोकेशन आ रही है कि जी कराची से 10 हैं, लाहौर से इतने, इस्लामाबाद से इतने, पेशावर से इतने। फिर आप लोकेशंस के ऊपर जाते हो तो ये आपके पास लोकेशन वाइज आ रहा है कि किस बंदे पाकिस्तान से ही हैं, कराची से इतने हैं, लाहौर से इतने, और ये सारी डिटेल आ गई। ठीक है, उसके बाद आप ट्रैफिक सोर्स पे जाते हो तो ट्रैफिक सोर्स में आपको ये बताएगा कि किस मीडियम से हैं। ठीक है, किस सोर्स से हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक 8 बंदे, डायरेक्ट मतलब कि जो लोग डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं आपका डोमेन नेम लिख के। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ दराज.pk और मैं एंटर करता हूँ तो ये मैं डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर लैंड हुआ। मैं एनालिटिक्स में किस टैग में आ गया? मैं डायरेक्ट ट्रैफिक की टैग में आया। अगर मैंने फेसबुक के ऊपर ऐड देखा और उस पर क्लिक करके मैं वेबसाइट पे आया तो मैं फेसबुक के टैग के साथ आऊंगा।
अब एनालिटिक्स करता है क्या है, ये जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर लैंड होगे, इस वेबसाइट के ऊपर कोड लगा हुआ है एनालिटिक्स का, ठीक है। मैं जैसे ही उस वेबसाइट पे लैंड होऊंगा, वो मेरे आईपी को पकड़ के, वो मेरे उस एड्रेस को पकड़ के, जिस जो पीछे बैकएंड पे कोई एड्रेस मेरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो मुझे टैग कर देगा कि यार ये बंदा फेसबुक का एड देख के हमारी वेबसाइट के ऊपर है। अब फेसबुक का एड देख के उसको कहाँ से पता चला, वो इस वेबसाइट को डाटा मिल रहा है फेसबुक पिक्सल से, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारी वेबसाइट पे पिक्सल भी लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट पे गूगल भी लगा हुआ है, उसके कोड भी लगे हुए हैं, और ये कोड आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर क्रोल कर रहे हैं, हर पेज पे, हर प्रोडक्ट पे, हर जगह पे ये कोड पाए जाते हैं। अगर आपने एक दफा डाल दिया तो उसने पूरी वेबसाइट के अंदर घूमना फिरना है, और उसने तमाम ट्रैफिक को मैयर करना, उसका काम ही यही है। अच्छा, गूगल के जो फेसबुक का पिक्सल भी आज पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल और गूगल के जो कोड हैं ये किस तरीके से काम करते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। उसके अलावा फेसबुक का जी को प्रोमो चल रहा है, फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, इंस्टाग्राम चल रहा है, स्टोरी चल रही है, और ऑर्गेनिक गूगल के ट्रैफिक का टैग क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा दराज और एंटर किया, सर्च में आ गया दराज.pk और इसको मैंने क्लिक किया, तो मैं ऑर्गेनिकली अब आया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा जो सेकंड सेशन क्रिएट हुआ वो ऑर्गेनिक सर्च से हुआ, मैंने सर्च किया, मैं उस लिंक, वो लिंक मेरे सामने आया, मैंने उस पर क्लिक किया और मैं वेबसाइट के ऊपर लैंड किया, ठीक है। तो एक दफा मैं डायरेक्टली पहुंचा, सेकंड टाइम मैं पहुंचा किस वे से, ऑर्गेनिक वे से। तो ये डिफरेंट उसमें होते हैं। इसके अलावा कंटेंट, ये जो एसईओ वगैरह करते हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उन्होंने पेज टाइटल कैसे डालने हैं ये यहाँ पे, और इससे सारी चीज़ें, ठीक है। ये एसईओ वाला के लिए काम होता है, जैसे पेज टाइटल ये आ रहे हैं, अब लोग सर्च करते हैं गूगल पे जी बैकपैक, ब्रीफ स्टाइल, लार्ज, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पेज टाइटल इस तरीके कार के होने चाहिए। ये बहुत लंबी गेम है एसईओ वाली। उसके बाद इवेंट क्या चल रहा है जी, इंगेजमेंट, सर्च की जो वेबसाइट के ऊपर सर्च का बार है, वहाँ पे लोग जाके सर्च करें तो वो एक इवेंट क्रिएट होता है। फिर बीइंग चेकआउट पे, जिस टाइम आप चेकआउट के ऊपर जाते हो, ठीक है, आपने चेकआउट करने गए, आप पहले अकाउंट बना रहे हो, अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हो, डाटा डाल रहे हो, तो वो बिगनिंग ऑफ चेकआउट हो गया। उसके बाद जब ऐड टू कार्ड वाले पेज के ऊपर हो, ठीक है, तो भी आप ट्रैक हो रहे हो। इस टाइम इस वेबसाइट पे 4 बंदे उन्हें सर्च कुछ किया और वो उसको सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। एक बंदा, 2 बंदे सॉरी, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं चेकआउट करने के लिए, और एक बंदा इस टाइम चेकआउट वाले पेज के ऊपर है। तो ये एक ऑर्डर अभी कंप्लीट होने वाला है, 2 ऑर्डर अभी लोग प्रोसेस में हैं, वो ऑर्डर कर रहे हैं। फिर एक इसमें ये कन्वर्जन का पार्ट है, ये आपको बता रहा है कि जी इस टाइम 2 बंदे चेकआउट वाले उसके ऊपर हैं और 0 बंदे ने अभी ऑर्डर प्लेस किया है। मतलब एक बंदा हमने अभी लास्ट उसमें देखा कि एक चेकआउट करने वाला है और एक बंदा एड टू कार्ड वाले पेज के ऊपर है। जिसमें प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे ये आपके सामने डाटा शो हो रहा होता है, ठीक है। ये रियल टाइम में इस टाइम वेबसाइट के ऊपर ये एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। ये देखो 92 बंदे मोबाइल से हैं और 8 बंदे टैबलेट से हैं। कल मैंने को क्या कहा था कि हमारी मोबाइल की ट्रैफिक 90 से 95% तक मोबाइल की ट्रैफिक है। 25 में से एक बंदा भी कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से नहीं बैठा हुआ। ये डाटा भी सारा आपको एनालिटिक्स से मिलता है। उसके बाद ऑडियंस, सेकंड टैब, इसका ओवरव्यू करते हैं। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लो, लेट्स सपोज इस पूरे महीने को सिलेक्ट कर लो, तो इस पूरे महीने का आपके पास सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। डे वाइज ट्रैफिक बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर बड़ी, कम हुई, और फिर ऑलमोस्ट डेली एक जितनी ही आ रही है। टोटल यूजर कितने आए, 76,000 लोग इस वेबसाइट के ऊपर आए पिछले, मतलब इस एक महीने में 30 दिनों में, जिसमें से 62,000 लोग न्यू थे, नए लोग वेबसाइट के ऊपर आए, और 10-12,000 14,000 वो लोग थे जो पहले भी विजिट करते रहते हैं या लोग आते रहते हैं। 1.5 लाख सेशंस क्रिएट हुए। सेशंस कैसे क्रिएट होते हैं, मैं गया दराज.pk के ऊपर, ठीक है, ये मैंने वेबसाइट खोली, ये एक सेशन क्रिएट हो गया।
जैसे मैंने वेबसाइट खोली, एक सेशन क्रिएट हो गया, मैंने सर्च किया, मैं किसी पेज के ऊपर पहुंचा, तो अब ये सेकंड सेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये अब सेकंड सेशन क्रिएट हो गया। मैं वापस होम पेज पे गया। ठीक है, अब ये इस पेज का ऑलरेडी सेशन क्रिएट हुआ है, तो दोबारा से सेशन क्रिएट नहीं होगा। मैं इसी प्रोडक्ट पे दोबारा जाऊंगा, पेज व्यू तो बन जाएगा पर दोबारा सेशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेशन इस तरीके से क्रिएट होते हैं। नंबर ऑफ सेशन पर यूजर, एक बंदा ऑन एवरेज 2 सेशंस करता है, मतलब कम से कम 2 पेजेस को आपके उसके ऊपर जा रहा है। उसके बाद टोटल पेज व्यूज कितने आपके हो रहे हैं, वो 6.5 लाख हो रहे हैं। पेज व्यूज सिंपली कि मैंने दोबारा से खोला दराज को, तो ये मेरा एक पेज व्यू हो गया। फिर मैं दूसरे पेज पे गया, तीसरे पेज पे गया, चौथे पेज पे गया, वो पेज व्यूज बनते जा रहे हैं। एक बंदा तकरीबन 4.25 पेजेस देख रहा है, 4.15 पेजेस को ऑन एवरेज देख रहा है। उसके बाद 1 मिनट और 50 सेकेंड एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पेंड करता है। ठीक है, आपने ये वेबसाइट खोली, आप मोबाइल का वो स्टॉप वॉच लगा लो या गिनना शुरू करो 1 मिनट और 50 सेकेंड को, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है 1 मिनट और 50 सेकेंड का। ये टाइम जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, आप घूम रहे हो वेबसाइट पे, चीज़ें देख रहे हो, प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ऐड टू कार्ट कर रहे हो, तो एक अच्छा टाइम होता है ये। उसके बाद बाउंस रेट 56%, ये बहुत ज़्यादा बाउंस रेट है। बाउंस रेट क्या होता है कि मैंने वेबसाइट को खोला, daraz.pk पे एंटर किया, ये वेबसाइट खोली, कहीं क्लिक नहीं किया, कहीं स्क्रॉल नहीं किया, और विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने इसको बंद कर दिया। बाउंस रेट वाला सेशन रिकॉर्ड नहीं होगा, और ये मेरे ख्याल से 2 सेकेंड या इससे भी कम का जो टाइम होता है ना। मैं पेज खोला, कहीं स्क्रॉल नहीं किया, माउस को कहीं मूव नहीं किया, कहीं क्लिक नहीं किया, और सिंपली बंद कर दिया। जैसे आपने गेंद दीवार पे फेंकी, उसका दीवार के ऊपर टच किया और फौरी तौर पे वापस आ गए, तो होता है बाउंस। ठीक है, जैसे ही आपने खोला, आपने इस वेबसाइट को टच किया और बंद कर दिया, इसी के कारण से बाउंस रेट बढ़ता है। बाउंस रेट जितना ज्यादा होगा उतना नुकसानदेह, जितना कम होगा उतना अच्छा है। और बाउंस रेट बढ़ने की डिफरेंट रीजंस होती हैं। एक इसमें वजह ये है कि आप मोबाइल पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हो और किसी ऐड पे गलती से क्लिक हो गया। देखिए, आपने उसको नीचे की तरफ पुश करना था, आपने अंगूठा प्रेस कर दिया और एकदम से वो वेबसाइट खोल गई, आपने फौरी तौर पे उसको बंद कर दिया। सेकेंडली, आपने वेबसाइट खोली, नेट स्लो था या वो वेबसाइट स्लो थी, वो खुलने में घंटा लगा रही है क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रही, तो आपने उसको कर दिया यार तो खुल ही नहीं रही, बंद कर दो। ठीक है, या आपने वेबसाइट खोली, आपने कहा यार नहीं है, कुछ डिज़ाइन मज़े का नहीं है, इमेजेस लेट लोड हो रही हैं, या बैनर आपको अच्छा नहीं लगा, आपने इसको वेबसाइट को फौरी तौर पर बंद दिया। इस तरह डिफरेंट रीज़न होती हैं। अच्छा, इसमें और एनालिटिक्स में आपको लैंग्वेज वाइज मिलता है। अब आपका जो क्रोम है, यहाँ पे इसकी एक लैंग्वेज सेट होती है। ये देखो, ये यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे इसकी ये लैंग्वेज की ऑप्शन भी आपके पास आती है, एडवांस सेटिंग में जाते हो। और सेकंड, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अपने इसके लैंग्वेज। ये आपके ब्राउज़र की लैंग्वेज है। 51% के पास इंग्लिश यूएस सेव है, 39% के पास इंग्लिश जीबी है, इंग्लिश पीके है, और इस तरीके कार से ये आपके ब्राउज़र के ऊपर वो सेटिंग होती है। उसके बाद कंट्री वाइज जाओगे तो आपके पास सारा कंट्री वाइज डाटा आ जाएगा कि आपके पास कौन कौन से देशों से ट्रैफिक आ रही है। 95% पाकिस्तान से है, साउथ अफ्रीका, यूएस, इंडिया, ब्ला ब्ला। ठीक है, इसमें कुछ लोग प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के ब्राउज़र के ऊपर वो प्रॉक्सी सेटिंग होती है, वो लगा होता है, क्या उसे कहते हैं, वीपीएन वगैरह लगा होता है, तो इस तरह वो डिफरेंट मुल्कों की ट्रैफिक भी आ रही होती है। उसके बाद फिर आपको सिटी वाइज ट्रैफिक आ रही है कि आपके टॉप 10 सिटीज़ कौन से हैं जहाँ पे आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आती है। फुल व्यू रिपोर्ट करते हो
तो आपके पास पूरी डिटेल ट्रैफिक आ जाएगी। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कराची से, फिर लाहौर से, फिर पिंडी से, फिर इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ब्ला ब्ला। नॉर्थ साइड जिनका प्रॉक्सी वगैरह लगा होता है और उनका वो नॉर्थ साइड आ रहा होता है। अब आपके पास इस महीने कराची से टोटल यूज़र आए वो 20,000 थे, जिसमें 16,000 न्यू यूज़र थे और 4,000 वो थे जो कि पहले भी आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं। 40,000 सेशन हुए, बाउंस रेट 56.74% है। एक बंदा तकरीबन 4 पेजेस देख रहा है, 1 मिनट और 44 सेकंड स्पेंड कर रहा है। ऑर्डर्स कितने किए इन 20,000 लोगों ने? 326 ऑर्डर किए, जो कि आपके टोटल का 25% बनता है, और इतने पैसों के ऑर्डर किए हैं। ठीक है, और इसके अलावा हर शहर का आपके पास इस तरीके से आ जाता है। रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो टॉप जो रेवेन्यू है वो आपके सबसे ऊपर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ख़रीदारी की गई है लाहौर के लोगों ने। ट्रैफिक कराची से कम है बट ख़रीदारी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रहीम यार खान, और ट्रैफिक कम है बट ऑर्डर्स भी कम है, पर उनकी वैल्यू अच्छी है, मतलब इन लोगों ने महंगी चीज़ें ख़रीदी हैं। फिर रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, यहाँ से नीचे ट्रैफिक आ रही है बट ये लोग बाय नहीं कर रहे। ये जो हमको बताया बताया था प्रॉक्सी वगैरह होती, देखो 1 2 3 इस तरह एक 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 ये सेशन आ रहे हैं। तो यहाँ तक मियाँ चन्नू और यहाँ तक लोगों ने, शंघाई से भी ऑर्डर है, नवाब शाह, आरिया, बुरे वाला। ठीक है, तो ये आपके पास सारा सिटी वाइज डाटा आ गया। मजीद उसमें जाओगे तो आप ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करते हो, आपके पास यहाँ पे ब्राउज़र की डिटेल आ जाती है कि किस ब्राउज़र से आपके पास ट्रैफिक आती है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? जो एंड्रॉयड का वेब व्यू होता है, एंड्रॉयड के अंदर अपना एक ब्राउज़र होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक 70% वहाँ से आ रही है। फिर सफारी आपका आईफोन वगैरह में होता है, या आप दूसरे मोबाइल में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। फिर क्रोम है, फिर सफारी है, सैमसंग का ब्राउज़र है, ये पता नहीं क्या है, ओपेरा, फायरफॉक्स और ये। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जाओगे तो आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक 81% एंड्रॉयड से आ रही है। फिर आपके पास आईफोन से आ रही है, विंडोज़ से आ रही है, मैकिन्टॉश, ब्लैकबेरी, और फिर सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? अच्छा, यहाँ पे नॉट सेट आ रहा है। ओके, अगर आपको कोई दूसरा अकाउंट खोल के दिखाता हूँ जिसमें सर्विस प्रोवाइडर का डाटा होता है, तो ये आपको बताता है कि आपका टेलीनॉर के 3G से आ रहा है, या PTCL के वाईफाई से आ रहा है, या उससे किससे ट्रैक कर रहा है। मैं को और अकाउंट में खोल के दिखाता हूँ, वहाँ पे ये डाटा उसमें आ रहा होगा। फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आगे ये वही डाटा के एंड्रॉयड से इतना आ रहा है और इतना चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। फिर मोबाइल फ़ोन के सर्विस प्रोवाइडर, इसका डाटा कैप्चर नहीं है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन। अब देखो आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से, किस मोबाइल की रेजोल्यूशन से आ रही है? 360x640। अब कौन से ऐसे फ़ोन हैं जो कि 360 और 640 रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं? इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा मोबाइल फ़ोन का डाटा। अब ये मोबाइल फ़ोन हैं, ये ब्रांड्स हैं जिनसे हमें ट्रैफिक आ रही है, जिनसे हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं सैमसंग से, सेकेंड नंबर पे हवावे, फिर ओप्पो, मोटरोला, MI, इन्फिनिक्स, नोकिया, क्यू मोबाइल, वीवो। हम सैमसंग से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, हमने सैमसंग के ऊपर क्लिक किया तो अब मोबाइल फ़ोन के मॉडल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास कि इस मॉडल नंबर से आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमें कहाँ से आए?
हमें 16 ऑर्डर्स आए इस मोबाइल फ़ोन के ब्रांड से। इसको हमने कॉपी किया और इसको हम जाके गूगल में एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम वाले लोग कर रहे हैं ज़्यादा ऑर्डर। सेकंड पे हम गए और यहाँ पे डाल दिया ये कौन सा फ़ोन है? J7। फिर हमने इसको कॉपी किया। अब आपको आइडिया आ रहा है कि आप एनालिटिक्स को किस तरीके कार से यूज़ कर सकते हो। गैलेक्सी S7 Edge। कल हमने बिल्कुल लास्ट में टारगेटिंग में प्लेसमेंट्स में देखा था कि हम मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हैं कि हमें किस ब्रांड के ऊपर अपना इश्तिहार, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। ठीक है, तो आपके पास इस वेबसाइट के डाटा के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सामने आई? S7 Edge कि मेरे पास सैमसंग से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो और सैमसंग के कौन से मॉडल से आ रहे हैं, पहले 4-5 उठा लो कि जिसमें J7 है या S9 है या J5 प्राइम है, कुछ भी है। आप उन लोगों को टारगेट करके अपने ऐड दिखाना शुरू कर दो। ठीक है, कि इन लोगों को आपके ऐड ज़्यादा दिखने चाहिए क्योंकि ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं। हम थे यहाँ पे। It's 9:45. सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं? सैमसंग से आ रहे हैं। तो सैमसंग को आप वहां पे टारगेट करना शुरू कर दो। वीवो से आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे, क्यों? मोबाइल से नहीं आ रहे, नोकिया से नहीं आ रहे, इन्फिनिक्स से नहीं आ रहे, शॉमी से नहीं आ रहे, मोटरोला से नहीं आ रहे, ओप्पो, हवावे और सबसे ज्यादा सैमसंग। तो आप इन तीनों पे पैसे क्यों ज़ाया करो? इन तीनों के अलावा बाकियों पे पैसे क्यों ज़ाया करो? उन्हीं को ऐड दिखाओ जो लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास डाटा है। यार सैमसंग जिन लोगों के पास है वो ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस करें। सैमसंग के कौन से मॉडल हैं? ठीक है, उन मॉडल की लिस्ट भी आपके पास आ गई। अब आप इन मॉडल्स की एक एवरेज प्राइस निकाल लो। ठीक है, लेट्स सपोज जो J7 प्राइम है वो 40,000 रुपए का है, S7 Edge है 70,000 रुपए का है, तो एवरेज इसकी 50-60 हज़ार निकलेगी। यार जिन लोगों के पास 50 से 60 हज़ार रुपए का फ़ोन है वो मेरी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आके। तो आपकी जो कस्टमर प्रोफाइलिंग वाला पार्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाए। यार कौन खरीदेगा, मेरा बायर कौन होगा? तो एक चीज आ गई कि यार वो लोग जिनके पास 50 से 60 हज़ार रुपए वाला फोन है वो लोग आके मेरी वेबसाइट से बाय करेंगे। ठीक है, और आप उनको बहुत इजीली टारगेट कर सकते हो अब अपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से। अच्छा, बाकी ऑडियंस में जो डाटा है वो इन्हीं तमाम डाटा को डिफरेंट तरीके कार से डिफाइन किया गया है। जो ऑडियंस के नीचे जितने जो ओवरव्यू में डाटा, इसी डाटा को नीचे और मज़ीद डिफाइन किया गया है। आप एक्टिव यूजर्स में जाके देखोगे तो आपको डे वाइज, वीक वाइज और वो सब डाटा, वही डाटा आपको सेग्रीगेट होके यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक्विजिशन, इसमें मजे का डाटा है। एक्विजिशन के हम ओवरव्यू को देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कि किस मीडियम से लोग आ रहे हैं। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया जी 70,000 हमारे पास ट्रैफिक आई है एक महीने में। अब वो 70,000 ट्रैफिक आई कहाँ से है? वो सोशल मीडिया से कितनी आई है, वो डायरेक्ट ट्रैफिक कितनी आई है, वो फेसबुक से कितनी आई है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसकी डिटेल के लिए आप जाओगे सोर्स एंड मीडियम में। तो ये आपके सामने कंप्लीट डाटा आ जाएगा कि आपका जो फेसबुक पे प्रोमो कर रहे हो, आप प्रोमो का मतलब एडवर्टाइजमेंट एड्स लगा रहे हो, वहां से आपके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। फिर फेसबुक मोबाइल से रेफरल भी एडवर्टाइजमेंट वाली होती है कि आप
रेफर, फेसबुक रेफर कर रहे हैं, आप एक चीज खरीदनी है इस वेबसाइट से फ्री, तो वो रेफर होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो आपके पास m.facebook यानी मोबाइल की फेसबुक से इतना ट्रैफिक आ रहा है, आपके पास इंस्टाग्राम से इतना आ रहा है, आई इंस्टाग्राम का मतलब जो आईफोन के ऊपर इंस्टाग्राम यूज हो रहा है, ठीक है, वो इतना आ रहा है। उसके बाद आईफोन फेसबुक के ऊपर इतना आ रहा है। गूगल ऑर्गेनिक, लोग सर्च करते हैं आपकी चीज़ें, वहाँ पे उनको नज़र आती हैं और वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं और वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ऑर्डर जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्री के हैं, इनके ऊपर आपके पैसे नहीं लग रहे। लोग सर्च करते हैं, लेट्स सपोज उन्होंने सर्च किया जी आईफोन 11 प्रो मैक्स, किधर गया, आईफोन 11 प्रो मैक्स लिखा, और यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आ गई, उन्होंने सर्च किया जी कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं जी, प्राइस हो आ रहा है या वट मोबाइल आ रहा है, ठीक है, मैं कहाँ से जी खरीद सकता हूँ, जो जो होम शॉपिंग आ गया, टी मोबाइल आ गया और ब्ला ब्ला ब्ला। मैं किसी एक वेबसाइट को खोल लेता हूँ और वहाँ से जी मैं इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है, लाहौर सेंटर। अब इस वेबसाइट पे गया, मुझे मोबाइल की प्राइस प्राइस अच्छी लगी और इसको मैंने यहाँ से बाय कर लिया। तो इस तरीके कार से ये चक्कर चलता है। ये था हमारा एक्विजिशन वाला पार्ट, और बाकी जो डिटेल्स हैं इसके अंदर वो तमाम इन्हीं चीज़ों को डिफरेंट तरीके कार से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी आपके पास कन्वर्जन्स कितनी आ रही हैं, आपके पास सेल्स सोशल से कितनी आ रही हैं, दूसरी आपके पास इंटरेक्शंस वगैरह वो कितना आ रहा है, फेसबुक से कितना आ रहा है, स्टोरी से कितना आ रहा है, यूट्यूब से कितने सेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा डाटा इसी की बेस के ऊपर होता है। उसके बाद बिहेवियर्स आ गए। बिहेवियर्स वाला जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा मज़े का नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो दो तीन मैंने आपको जो बता दी थी। बिहेवियर्स में क्या चीज़ें हैं कि जी पेज व्यूज़ कितने हुए, यूनिक पेज व्यूज़ इतने हुए, ठीक है। यूनिक पेज व्यूज़ के एक बंदे ने ये एक पेज एक दफ़ा देखा, वो वापस बैक नहीं आया। जैसे मैंने अभी दराज पे गया और मैं बैक उस पेज पे आया, फिर मैं दोबारा आगे गया, फिर मैं दोबारा वहाँ पे आया, नहीं, वो यूनिक पेज के वो पेज एक दफ़ा उसने देखा है। एक पेज के ऊपर कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। बाउंस रेट उसका ये है, और एग्जिट रेट क्या होता है, एग्जिट रेट होता है कि जी मैंने दराज का पेज खोला, मैं 1-2 मिनट इस पेज पे ऊपर घूमता रहा और नेक्स्ट पेज पे नहीं गया, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। और किस किस पेज पे मैं गया, कहाँ पे कितने व्यूज वगैरह हुए, वो सब चीज़ें आ गई। उसके बाद साइट की स्पीड, वेबसाइट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जितनी जल्दी वेबसाइट खुलेगी, उतनी जितनी जल्दी लोड होगा, उतना लोगों के लिए मतलब अट्रैक्शन रहेगा। अब किसी के पास टाइम नहीं है कि 2 मिनट या 3 मिनट आपकी वेबसाइट को इंतज़ार करते नहीं कि यार ये खुलेगी या नहीं खुलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अपनी वेबसाइट का स्पीड का वार होता है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड कम है, तो जिससे आपने वेबसाइट बनाई है, जो डेवलपर है, आप उसको बोलो कि यार इसको स्पीड का जो टाइम, लोड टाइम है, इसको हमने कम से कम करना है, इसको मिनिमम से मिनिमम करना है, ताकि लोगों के सामने वो जल्दी से खुल जाए। जैसे यहाँ पे आप देखो, एवरेज पेज लोड टाइम 15 सेकंड ले रही है ये वेबसाइट पेज लोड करने में, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद रीडायरेक्शंस होते हैं। रीडायरेक्शंस क्या है कि मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जब ट्रांसफ़र होता हूँ, तो वो बेसिकली मैं रीडायरेक्ट हो रहा होता हूँ एक पेज से दूसरे पेज पे। अभी देखो दराज.pk का लिंक आ रहा है, मैंने यहाँ से कोई और प्रोडक्ट खोली, तो ये मैं इस लिंक के ऊपर बेसिकली रीडायरेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। दराज.pk से जो आगे वाला जो लिंक है, मैं रीडायरेक्ट होके इस सेकंड पेज पे, तो वो रीडायरेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। फिर डोमेन लुकअप के, वो डोमेन को आप खोलते हो तो कितनी देर में वो उसका लुकअप टाइम कितना आ रहा है, वो लोडिंग टाइम आप समझ लो। सर्वर से जो कनेक्शन बनता है उसका टाइम कितना आ रहा है, सर्वर का रिस्पांस टाइम क्या है, और ये सब चीज़ें चल रही। ये सब चीज़ें जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा अच्छा है। ब्राउज़र वाइज भी है, फायरफॉक्स में खोलोगे तो 2 सेकंड में खुलेगा,
ये FB, मेरे ख्याल से जो फेसबुक का ब्राउज़र है उस पर खोलोगे तो ये इतने टाइम में खुलेगा, इंस्टाग्राम से खोलोगे तो इतने टाइम में लोड होगा। तो ये सारे यूसी ब्राउज़र से खोलोगे वो 30 सेकंड में खुलेगा। यूसी ब्राउज़र के ऊपर एक बिल्ट इन प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर वो चल रहा है, ठीक है। वो एक दफ़ा खोलोगे पाकिस्तान की IP से खुलेगा, दूसरी दफ़ा खोलोगे वो किसी दूसरी IP से खुलेगा, ठीक है। तो यूसी ब्राउज़र पे आप अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनको हरगिज़ नहीं खोलना। यहाँ पे आपके अकाउंट्स हैक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। कोशिश करो यूसी ब्राउज़र ना ही यूज़ करो। अगर करते भी हो तो उसको जस्ट एक नॉर्मल सर्च वगैरह या इन चीज़ों को देखने के लिए रखो। उसको अपने सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो सारी चीज़ें यूसी ब्राउज़र पे नहीं खोलो, क्योंकि वो बिल्ट इन एक प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर चल रहा है। उसकी हर सेशन पे बंद करके दोबारा खोलोगे तो उसकी जो अपनी प्रॉक्सी होती है ब्राउज़र की वो चेंज हो जाती है। कभी ऑस्ट्रेलिया की प्रॉक्सी से खुल रहा है, कभी कहाँ से खुल रहा है, कभी कहाँ से खुल रहा है। ओके, उसके बाद साइट के ऊपर जो सर्च होती है उसको भी ट्रेस किया जाता है। इसके ऊपर नहीं ट्रेस किया, अच्छा इसको वो टेक्निकली वो करना पड़ता है, ठीक है। तो साइट के ऊपर जो सर्च होती है ना, ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो गूगल एड्स चल रहे हैं उनके थ्रू इसको सर्च को इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारा बिहेवियर वाला पार्ट था। अब आगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है आपकी ई कॉमर्स का पार्ट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ गया रेवेन्यू, कितने ऑर्डर्स आए आपको इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट क्या था? कोई बता सकता है कि ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट क्या होता है? एनीवन कैन टेल कि व्हाट इज ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट? आई थिंक सब सो रहे हैं। ओके, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट होता है कि 1,000 बंदा आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। 1,000 में से सिर्फ 10 बंदों ने शॉपिंग की, 10 बंदों ने खरीदी। इसका आप परसेंटेज निकाल लेते हो। इसको कहते हैं ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट। कि 100 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, उसमें से कितने बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने बंदे कन्वर्ट का मतलब वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आपका 100 बंदा वेबसाइट के ऊपर आया, 100 में से 5 लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपका कन्वर्जन रेट हुआ 5%, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जो पाकिस्तान में नॉर्मली ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट चल रहा है वो बहुत अच्छा आप कंसीडर करो तो वो 1.5 है। 100 बंदा आ रहा है, 100 में से 1.5 बंदा ऑर्डर कर रहा है। और जो इंटरनेशनली चल रहा है वो आपका 0.6 से 2.3 इतना कुछ, वो बहुत एक उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये आपका होता है कन्वर्जन रेश रेट। अच्छा जी, कितने ऑर्डर आए? 1241। ट्रैफिक कितनी थी? यूजर कितने थे? 70,000। 70,000 में से 1200 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, जो कि कन्वर्जन रेट बना 0.8। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है कि एक बंदे ने ऑन एवरेज कितने का ऑर्डर प्लेस किया। अब एक बंदे ने आके एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा जो कि 20,000 का था, एक बंदे ने आके नेल पॉलिश खरीदी जो कि 40 रुपए की थी, एक बंदे ने 100 का ख़रीदा, एक ने 200 का ख़रीदा, किसी ने 1,000 का, किसी ने 10,000 का। तो आप उन सब का एक एवरेज निकाल लोगे और आपके पास एक नंबर आ जाएगा कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये है, ठीक है। ये आपका ई कॉमर्स का ओवरव्यू आ गया। शॉपिंग बिहेवियर पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपके पास एक बड़े मज़े का चार्ट टाइप आ जाता है। इसको बेसिकली कहते हैं फनल, ठीक है। आपने एक नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा आजकल यूट्यूब पे या डिफरेंट वीडियोस में, ग्रोथ हैकिंग।
ग्रोथ हैकिंग क्या होती है? बेसिकली ग्रोथ हैकिंग यही सारी एनालिटिक्स के ऊपर जो आप उसको एजम्पशन कर रहे हो कि यार ये बंदा इस वेबसाइट पे कन्वर्जन रेट 0.8% है, 70,000 बंदे आते हैं तो 1200 ऑर्डर होते हैं। अगर इस 1200 को मैंने ऑर्डर्स को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा? इसको डबल अगर करना है, 1200 से 2400 करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 70,000 की ट्रैफिक को 1,40,000 की ट्रैफिक लानी करनी पड़ेगी। मैं ट्रैफिक बढ़ाऊंगा तो मेरा कन्वर्जन रेट, उसी कन्वर्जन रेट के साथ मेरे ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तमाम प्रोसेस को हम ग्रोथ हैकिंग कहते हैं। अब इस चीज को बहुत गौर से देखना। टोटल सेशंस कितने हो रहे हैं? 1.5 लाख। ठीक है, नो शॉपिंग एक्टिविटी, कोई शॉपिंग एक्टिविटी नहीं हुई इन 1,09,000 लोगों में से। ठीक है, और फर्स्ट पेज से वो सेकंड पेज पे गए। फर्स्ट पेज कौन सा था? ये था जी फर्स्ट पेज। इस पेज पे कितने बंदे आए? 1.5 लाख बंदे, जिन्होंने क्या किया? इस पेज को देखा और 1,09,000 बंदे इस पेज को कर गए अलविदा, यहाँ से कर दिया बंद। कितने परसेंट लोग नेक्स्ट पेज पे गए? वो था 27% लोग। 42,000 बंदे गए नेक्स्ट पेज के ऊपर। किसी प्रोडक्ट को खोला उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने 42,000 बंदे जो इस पेज पे पहुंचे। लेट्स सपोज आप कह लो कि ये पेज है जिसपे ऑर्डर प्लेस करना है, ये कुछ और से कुछ और करी जा रहा है। ये पेज, इस पेज पे करना है ऑर्डर प्लेस। कितने बंदे थे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया और वो It's यहाँ 10 से o'clock. अलविदा कर गए? वो थे 38,000 लोग आउट ऑफ 42,000। 90% लोग इस पेज से कर गए अलविदा। क्यों कर गए? चीज समझ में नहीं आई, महंगी चीज है, मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, कुछ भी हुआ और अल्लाह हाफिज कर गए। वो थे 90,000, 90% लोग। सिर्फ 4% लोग गए आगे। ठीक है, अब वो देख रहे हो आप चैनल किस तरह से बन रहा है कि आपके पास वेबसाइट पे लैंड हुए 1.5 लाख लोग, जिसमें से 90 भाग गए, अलविदा कर गए, और 42,000 लोग पहुंचे नेक्स्ट पेज पे। 42 में से 38% लोग सेकंड पेज पे, जिस पेज पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहां से चले गए, और सिर्फ 2300 लोग पहुंचे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, यहाँ से ऐड टू विश लिस्ट किया, या बाय वाला जो भी होता है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया और नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुंच गए। अगर हम खोल लेते हैं इस वेबसाइट को, ये फर्स्ट पेज खोला, इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये बाय नाउ वाले पेज के ऊपर आप आ गए। ठीक है, यहाँ से 38,000 लोगों ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया, चीज नहीं खरीदी। 2300 लोग पहुंचे इस पेज पे जिन्होंने बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब बाय नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ये पेज आ जाता है जिसपे आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है। 62% लोग इस पहले चेकआउट वाले पेज से भाग गए। ये पेज खुला और उन्होंने बंद कर दिया, यार नहीं यार, मूड चेंज हो गया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया। कितने परसेंट आगे लोग गए? 37% लोग आगे पहुंचे। ठीक है, ऐड टू बास्केट करने के बाद उन्होंने चेकआउट किया। इसमें ये नंबर आप देखो, यहाँ पे अब ज्यादा आपको शो हो रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? कुछ लोग यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आते हैं। वो कैसे आते हैं कि आपने इसी पेज के ऊपर प्रोडक्ट को देखा, यहाँ पे क्लिक किया और बाय नाउ कर दिया, अब बीच में से आपने एक पार्ट स्किप कर दिया। ठीक है, या किसी आप वेबसाइट पे देखो जो फ्रंट पेज पे, जैसे tosharing.com है, अब ये फ्रंट पेज पे सारी प्रोडक्ट लगी है, मैं किसी कैटेगरी पेज के ऊपर नहीं गया, ये ऊपर कैटेगरी पेज है, इस पे नहीं गया,
फ्रंट पेज पे चीज़ें लगी हैं, मैंने यहीं से क्लिक किया और यहीं से इसको बाय नाउ कर दिया, तो मैं सीधा ऑर्डर वाली जगह पे, ऑर्डर वाले उसके ऊपर आ गया। नाउ यहाँ से कितने लोगों ने ऑर्डर अपना प्रोसेस किया? 3800 लोग पहुंचे चेकआउट वाले पेज पे, जिसमें से 72% लोग भाग गए और 1000 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। तो ये आपने एक फनल बना ली। अब आपके सामने अपने ग्रोथ हैकिंग करनी है ना, अपने उस चीज़ को ग्रोथ देनी है। हैकिंग का मतलब वो पासवर्ड चोरी वाला नहीं होता, हैकिंग का मतलब होता है उस कोड को ब्रेक करो कि यार मैंने अगर ऑर्डर्स को बढ़ाना है तो तरीकाकार क्या होगा। सिंपल तरीकाकार ये होगा जिसको मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ या मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपने अगर ऑर्डर्स को बढ़ाना है, अब 1000 ऑर्डर आए हैं 1.5 लाख की ट्रैफिक से, अगर मैं इसको 2000 करना है तो मुझे इस नंबर को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता कि यार 71% लोग जो इस फ्रंट पेज से भाग रहे हैं मैं इसको 20% कर दूं, मैं कहूँ जी 70% अगले पेज तक जाए जो कि 27% जा रहा है फ्रंट पेज से, सेकंड पेज पे 27% लोग जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं मतलब उसकी या तो प्राइसेस जाके चेंज कर दूं या उसको मैं सस्ता और मजीद कर दूं या चीज़ें और अच्छी कर दूं। मैं चाहता हूं कि सब चीज़ें सेम रहें बट मेरी जो ट्रैफिक है, वो ऑर्डर्स हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो मैं ये सिंपली ये करता हूँ कि इस 1.5 लाख को इंक्रीज करके 3 लाख कर देता हूँ कि अल्टीमेटली सारा डाटा सेम यही रहे कि फ्रंट पेज से 27% आगे जा रहा है, फिर 4% जा रहा है, फिर 37% जा रहा है, फिर 27% ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इस चीज़ को बढ़ा दूंगा, इस बाकी सारी चीज़ें उसके वाइस फिरसा बढ़ती जाएंगी। ठीक है, बेसिक ये जो ग्रोथ हैकिंग है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। हाँ, उसके बाद उसमें मजीद मैं और चेंजेस कर सकता हूँ इस चीज़ को और कम करने के लिए। ठीक है, यार 71% अगर लोग जा रहे हैं तो मैं इसको 50% के करीब कहीं लेके आऊँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जी ये 600 की प्रोडक्ट है, मैं उसको 580 की कर दूँ या 560 की कर दूँ। मैं थोड़ा मार्केट एनालिटिक्स करूँ कि यार दराज पे चीज़ इतने की बिक रही है, होम शॉपिंग पे इतने की बिक रही है, ये वो पे इतने की बिक रही है, तो उन सबसे कम प्राइस में मैं करता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दूँ, या मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर्स को इंगेज करना शुरू कर दूँ जो कि मेरी वीडियोस बनाएं और उसको मेरी प्रोडक्ट्स को अपने वीडियोस के थ्रू अपने ट्रैफिक को दिखाना शुरू करें, लोगों को पता चले यार ये चीज़ यहाँ पे सस्ती मिल रही है तो ये परसेंटेज वहाँ से भी कम हो सकती है। ठीक है, फिर वो सेकंड थर्ड स्टेप आ जाते हैं। इनिशियल स्टेप क्या होता है? ऑर्डर्स को बढ़ाना है, ट्रैफिक को बढ़ा दो। ट्रैफिक कैसे बढ़ती है? ट्रैफिक आपके एडवर्टाइजमेंट से बढ़ेगी। आप ट्रैफिक के ऐड लगाओगे, आप कन्वर्जन्स के और ऐड लगाओगे, फिर उस ऐड को निखारने संवारने के लिए मजीद उसमें और चीज़ें ऐड करते जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास चेक आउट बिहेवियर्स। ये वही चीज़ जो कि अभी हमने देखी है उसमें कि हमारे पास चेकआउट वाले पेज पे इतनी ट्रैफिक आ रही है और वो 27% आगे नेक्स्ट पेज पे जा रही है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन अवर चेकआउट पेज। या तो हमारा चेकआउट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, मुश्किल है, या डिलीवरी चार्जेस हमारे चेकआउट पेज पे आते हैं उससे पहले कस्टमर्स को नहीं पता कि यार ये फ्री डिलीवरी है या डिलीवरी चार्जेस होंगे। ठीक है, या वो चेकआउट पेज पे जाके वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले देखने में देख रहे हैं चीज़ें कि यार अच्छा यार ये वापस आओ जी, यार ये बैग भी अच्छा है, ये पर्स भी अच्छा है, ये जी शूज़ भी अच्छे हैं, ये सारी ऐड करते जा रहे हैं उनको बास्केट में। और जिस टाइम वो चेकआउट पेज पे जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार ये तो 10,000 का बिल टोटल बनेगा, नहीं यार रहने दो, इतने पैसे नहीं है। ठीक है, खास ज़्यादातर ये मेनली प्रॉब्लम ख़वातीन के साथ होता है कि जिस टाइम वो चीज़ें देख रही हैं तो उन्होंने ऐड करते गए उसको बास्केट में, पर जिस टाइम चेकआउट करने गए नहीं यार ये तो बिल बहुत ज़्यादा बन रहा है, अच्छा रहने दो। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे चेकआउट पेज पे क्या प्रॉब्लम है कि लोग वहां से भाग रहे हैं। लोग 72% लोग
आपके बिल्कुल लास्ट एक क्लिक करना है और ऑर्डर प्लेस हो जाना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको खोला, इसको मैंने बाय नाउ किया, कंफर्म किया, चेकआउट के ऊपर क्लिक किया, एक क्लिक करूंगा कंफर्म के ऊपर और मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और मैं यहाँ से कहता हूँ अल्लाह हाफिज़। नहीं यार, ये 600 का महंगा है, बाय, नहीं लेना। क्या ऐसी एक्टिविटी करनी है हमने जो कि इस एक प्रोसेस को चेंज करे, ये सोचते हैं हम भी और आप भी। उसके बाद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पे गए तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स मिलेंगी वो आपके प्रोडक्ट्स के हिसाब से होंगी। यार एक फ़ोन बेचा जो कि 2,19,000 का था, ठीक है, और ये एक ही बिका। उसके बाद वीआईपी कार्ड बिका इतने का। उसके बाद मिनीसो की एक क्रीम बिकी इतने की। अच्छा, इसका हम करते हैं क्वांटिटी। सबसे ज़्यादा क्या बिका? सबसे ज़्यादा ये क्रीम बिकी। उसके बाद ये कोई शीट है ये बिका, फिर पाउडर वगैरह और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्डर वाइज डिटेल आ रही है। फिर यूनिक परचेज क्या होता है कि एक बंदे ने 2 ऑर्डर किया, 3 ऑर्डर किए, 4 ऑर्डर्स किए। और वन यूनिक परचेज होती है कि एक बंदे ने एक ही ऑर्डर किया। ओके, सो एवरेज क्वालिटी के एक एवरेज क्वांटिटी एक बंदा। अच्छा, ये ओवरव्यू आ गया कि टोटल इतने की सेल हुई, यूनिक आइटम इतनी थी, टोटल क्वांटिटी इतनी रही, एवरेज बास्केट साइज थी ये। एक बंदा 1.16 चीज़ें अपने उसमें कार्ड में डाल रहा है, रिफंड कुछ नहीं हुआ, बास्केट साइज ये आ गया और रिटेल 1.3 बाय 2 रिटेल रेट। एक बंदा अपनी एक बास्केट में एक ही चीज़ नहीं डाल रहा, वो एक से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहा है, को 2 कर रहे, को 3 कर रहे, को 5 कर रहा है, ठीक है, इस तरीके कार से चलता है। उसके बाद सेल परफॉर्मेंस में आपको सेल्स का डाटा मिलेगा। अब ये ट्रांजैक्शन आईडी जो आ रही है, या हर वेबसाइट की अपनी डिफरेंट होती है। कुछ लोग प्रोडक्ट नेम के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग कोड के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा यार कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है और ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद मल्टी चैनल फनल में जाओगे आप, उसके ओवरव्यू में डायरेक्ट आपकी सेल कितनी हो रही है, ठीक है, सर्च से कितनी हो रही है, ऑर्गेनिक कितनी हो रही है, रेफरल कितनी हो रही है। अब ये आपने बचपन में वो उसमें हमने पढ़े थे इंटरसेक्ट और वो यूनियन वाले, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज या ऑरेंज नहीं, ये कौन सा कलर होगा, जामनी कलर जो है, 63% आपकी ट्रैफिक आ रही है जो कि सर्च से आ रही है, ठीक है, और 63% ही ट्रैफिक आपकी डायरेक्ट से आ रही है। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्ट ये वो ट्रैफिक है जो कि डायरेक्ट से भी आए हैं और सोशल मीडिया से भी आए हैं, ठीक है। जैसे मैंने दराज पे भी डायरेक्ट पे क्लिक किया, खुल गया, उस पर पहुंच गया, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, उससे भी चला गया, मुझे फेसबुक पे ऐड नजर आएगा, मैं वहां से भी चला जाऊंगा, ठीक है। तो इतने लोग हैं जो कि इन दोनों से आ रहे हैं। उसके बाद ये है ऑर्गेनिक, ये है डायरेक्ट, ये है सोशल मीडिया, और इन तीनों का जो एक इंटरसेक्ट बनता है कि 1.38% लोग वो हैं जो कि इन तीनों चैनल से हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं। सॉरी, चारों चैनल से, वो रेफरल से भी आए हैं, वो ऑर्गेनिक से भी आए हैं, वो सर्च से डायरेक्ट भी आए हैं, वो सोशल मीडिया से भी आए हैं, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट इसके अंदर और है कि अच्छा, ये मल्टी चैनल्स का वही क्रिएट हो रहा है आपके सामने, ठीक है। मैं पता है कुछ डेटा ना वो थोड़ा सा रिपीट होकर आपके सामने डिफरेंट तरीके के कार से आएगा, लास्ट क्लिक और डायरेक्ट कन्वर्जन रेट, इस तरह का। अच्छा, जिसके बाद टॉप कन्वर्जन पाथ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो अनअवेलेबल जिस पे लिखा हुआ आएगा ना, ठीक है, ये वही वो प्रॉक्सी वाला सिस्टम होता है जिसको वो ट्रेस नहीं कर पाता। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया, सॉरी सोशल नेटवर्क, उसके बाद सेकंड पे लिखा हुआ है डायरेक्ट। कन्वर्जन है 173 और इतने 1 लाख के ऑर्डर है।
एक बंदा जो कि हमारी वेबसाइट पे सोशल नेटवर्क से आया, उसने हमारी वेबसाइट पे देखा कि प्रोडक्ट अच्छी लगी, बुरी लगी, चला गया। सेकंड टाइम वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर आया और उसने सेकंड टाइम में ऑर्डर प्लेस किया। कितने ऐसे लोग थे, कितने ऐसे ऑर्डर थे? 173 ऐसे ऑर्डर थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बंदा जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, सेकंड टाइम वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आया और उसने ऑर्डर प्लेस किया। कितने ऐसे लोग थे? 173। ठीक है। फिर हमारे पास एक केस आता है कि एक बंदा सोशल मीडिया से या सोशल नेटवर्क से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी चैनल से हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, सेकेंड टाइम डायरेक्ट आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तीसरी दफा आया डायरेक्ट और उसने ऑर्डर प्लेस किया। इतने ऑर्डर कैसे, कितने थे? 76। ठीक है। एक बंदा डायरेक्ट एक दफा आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, दूसरी दफा आया, नहीं किया, तीसरी दफा आया, फिर उसने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है। तो ये वो डेटा है। एक बंदा 7 दफा हमारी वेबसाइट पे डायरेक्टली आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, 8वीं दफा पे उसने ऑर्डर प्लेस किया। 15 ऐसे लोग थे। फिर 11 दफा ऑर्डर प्लेस नहीं किया, 13वीं दफा, जब 12वीं दफा आया तब ऑर्डर प्लेस किया। एक बंदा ऑर्गेनिक सर्च से आया, नहीं ऑर्डर प्लेस किया, फिर डायरेक्ट 7 दफा आया, नहीं ऑर्डर प्लेस किया, 8वीं दफा जब आया तब उसने ऑर्डर प्लेस किया। फिर यहाँ पे 13 डायरेक्ट, 5। ठीक है। तो ये देख रहे हो, इस तरीके कार से ये सारा डाटा आपको यहाँ पे भी मिलता है। ये देखो, एक बंदा हमारी वेबसाइट पे 39 टाइम्स डायरेक्ट आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, और 40 टाइम, 40वीं दफा जब आया तब उसने ऑर्डर प्लेस किया। सो कैसे कैसे लोग हैं, अब ये It's देखो। 10:15. फर्स्ट टाइम डायरेक्ट पे आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, सेकंड टाइम किस चैनल से आया पता नहीं, फिर 3 दफ़ा वो डायरेक्ट से दोबारा आया, फिर उसके बाद रेफरल से आया एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा डायरेक्ट आया, फिर 2 दफ़ा डायरेक्ट आया, फिर रेफरल, फेसबुक ऐड वगैरह कहीं से आया, फिर 4 दफ़ा डायरेक्ट आया, फिर 2 दफ़ा डायरेक्ट आया, फिर सोशल मीडिया से एक दफ़ा आया, फिर एक दफ़ा सोशल मीडिया से आया, फिर 8 दफ़ा डायरेक्ट आया, फिर एक दफ़ा डायरेक्ट आया, और करते करते 26 दफ़ा डायरेक्ट आया, 12 दफ़ा डायरेक्ट आया, और लास्ट टाइम उसने ऑर्डर प्लेस किया। 3 लोग ऐसे भी हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? ये देखो, कितनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं। एक बंदा 99 दफ़ा आया डायरेक्ट, नहीं ऑर्डर प्लेस किया, फिर किसी चैनल से आया, फिर 7 टाइम ऑर्डर आके प्लेस किया। सो ये सब चीज़ें आपको एनालिटिक्स से मिलती हैं। अच्छा जी, उसके बाद टाइम का कि एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, ठीक है, उसने जिस दिन आया उसी दिन ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक बंदा पहले दिन आया, नहीं किया, सेकंड डे आया, फिर उसने ऑर्डर प्लेस किया। एक बंदा आया, नहीं किया, दूसरे दिन आया, नहीं किया, तीसरे दिन आया तो उसने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है। तो ये टाइम कैसा चल रहा है, तो ये आपका टाइम फ्रेम उस पर चल रहा है। ये जो 29वां है ना, ठीक है, मतलब ये 30 डेज बाद का है। पहले दिन आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, अपने विजिट के 29 डेज बाद उसने ऑर्डर प्लेस। खैर ये रीमार्केटिंग और उस सब में आ रहा होता है, और ये टाइम उस पर आपको आता है। सो ये था आपका एनालिटिक्स, और ये वही सारी चीज़ें। तो ये आपका था गूगल एनालिटिक्स। इसमें और बहुत सारी चीज़ें, मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद इसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको आप बेहतर तरीके से, थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा सर्च करो, तो आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। और मैं भी कुछ और मेरे पास वीडियोज़ और पढ़ी हैं एनालिटिक्स की, वो भी आपके साथ अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आप उसको भी देखते रहना। खैर इस शॉर्ट टाइम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी एनालिटिक्स से रिलेटेड वो मैंने आपको
बता दी हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं जी, दराज का अकाउंट आप एनालिटिक्स के साथ नहीं इंटीग्रेट कर सकते, ठीक है। क्योंकि दराज का जो पीछे बैकएंड का डेटा वो आपके पास नहीं होता, कोडिंग जिसमें आप डाल सकते हो, तो आप इसको दराज को इंटीग्रेट के नहीं कर सकते। सर हम फेसबुक के बगैर साइट पर ऐड चलाना चाहते हैं। सर हम फेसबुक पे बगैर साइट के, जी फेसबुक पे आप चला सकते हैं, ऐड चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइट नहीं है। ये हाफिज साहब मैंने कल भी आपको बताया था कि आप पोस्ट एंगेजमेंट के ऐड चला सकते हो, ठीक है। अच्छा, फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या तो आपके पास होगा फेसबुक का पेज या वेबसाइट, ठीक है। तो आप फेसबुक के पेज के ऊपर भी एडवर्टाइज कर सकते हो और आप वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हो। वेबसाइट बताएं सर जी कैसे बनेगी वेबसाइट? बहुत इजीली बन जाएगी, वेबसाइट का कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? यू कैन आस्क। सर कुछ गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं। क्या गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं? गूगल डॉक्यूमेंट्स एक गूगल की एप्लीकेशन है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, गूगल शीट, गूगल फॉर्म्स, गूगल ड्राइव, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। सर फेसबुक बिजनेस में व्हाट्सएप लिंक नहीं हो रहा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम भी लिंक हो गया है, इंस्टाग्राम भी हो गया है एड्स में। उसके लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के ऊपर अकाउंट, ठीक है। और उसको आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। फेसबुक पेज की सेटिंग में जाओगे, वहां पे भी आपके पास इंस्टा व्हाट्सएप आ रहा होगा, और उसको आप अपने बिजनेस अकाउंट से भी कर सकते हो। ओके जी, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा पिक्सेल्स, सेकंड नंबर पे है हमारा पास रीमार्केटिंग और डायनामिक एड्स। पिक्सेल लगाने के लिए आपने सिंपली जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपके पास आता है एक इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पिक्सल बने हुए हैं। जिनके पास पिक्सल नहीं आ रहे होंगे तो क्रिएट की ऑप्शन आ रही होगी। क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है, या ऐड के ऊपर कनेक्ट डेटा सोर्स, ठीक है। इस कनेक्ट डेटा सोर्स के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपको पूछेगा आपने वेबसाइट के साथ क्लिक कर ऐड करना है, आपने एप्लीकेशन के साथ करना है, या ऑफलाइन। ऑफलाइन माने कि जिनकी ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह हैं, जिनके पॉइंट ऑफ सेल और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, इसको गेट स्टार्टेड करते हो, ठीक है। अब आपके पास वो एपीआई कन्वर्जन्स की एपीआई को इंटीग्रेट करना चाहता है, या आप फेसबुक पिक्सेल्स को। तो हमने करना है फेसबुक पिक्सेल्स को कनेक्ट। सेलेक्ट कर लेंगे। पिक्सल का नाम क्या रखना है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, डजंट मैटर। वेबसाइट का नाम क्या, अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल दो। कंटिन्यू करोगे। ओके। अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक होता है कि आप इंस्टॉल करो कोड मैन्युअली। ये मैन्युअली की ऑप्शन किसके पास आती है? जो कि वेबसाइट को कस्टमाइज वेबसाइट है जिनकी, ठीक है। अब इस कोड को कॉपी कर लोगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है कि आपने हेडर के बीच में इस कोड को पेस्ट करना है, जैसे इस इमेज के अंदर भी आपको ये डिस्प्ले कर रहा है। ये आपका कोड है, उस कोड के बीच में आपने फेसबुक के कोड को डाल देना है और कंटिन्यू कर देना, ठीक है। सेकेंड आपके पास आती है कि आप पार्टनर यूज करते हो। अब पार्टनर कौन से हैं? जिनके जिस तरह शॉपिफाई वगैरह है या वर्डप्रेस है, इनको हम सीएमएस सिस्टम कहते हैं, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इनके ऊपर ऑलरेडी
सारा कुछ बना हुआ होता है, आपने जस्ट इंस्टॉल करना है और प्लगइन्स के थ्रू अपनी वेबसाइट को बनाना है। ये वो वेबसाइट्स होती हैं कि आप जिनमें इसका फेसबुक का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो और वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चलती हैं। अब इन CMS सिस्टम में जो दो वेबसाइट सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो है आपका शॉपिफाई, सेकंड नंबर पे आपका वूकॉमर्स आता है जो कि वर्डप्रेस के साथ चलता है। इसके अलावा लोग विक्स वगैरह पे भी बना रहे हैं आजकल, और बिग कॉमर्स भी चल रहा है। जो बी कॉमर्स पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो शॉपिफाई है और आपका वूकॉमर्स है। अगर आप शॉपिफाई पे क्लिक करते हो तो आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। आप कहते हैं जी टर्न ऑन ऑटोमेटिकली आपने करना है, ओके कर लिया, कंटिन्यू किया। स्टेप नंबर 1 के आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाओगे, आपने अपना शॉपिफाई खोला, उसके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, वहाँ पे क्लिक किया। सेकंड नंबर पे आपके पास फेसबुक पिक्सल आईडी लिखा हुआ है, अपने फेसबुक पिक्सल आईडी को आपने कॉपी करना है। फेसबुक पिक्सल आईडी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठहरो, तो कॉपी की ऑप्शन कहाँ गई? ये आ गया, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लोगे अपने पास, और ये सॉरी पिक्सल आईडी ये ऑलरेडी बना हुआ है इसीलिए ये वहां पे शो नहीं करा रहा। आप जिस टाइम फर्स्ट टाइम बनाओगे ना, आपको शो करेगा ये। नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे शो कर रहा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, हम उसी के अंदर आईडी को दोबारा क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तीसरे नंबर पे इसको सेव कर देना है, कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालोगे, तो इसको ये टेस्ट पे करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कंफर्म कर देगा कि आपका पिक्सल इसके साथ अटैच हो गया है या अटैच नहीं हुआ, ठीक है। तो सिंपली कनेक्ट करने का तरीकाकार ही है। उसके बाद इसको चेक करने के लिए ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, आप गूगल पे जाके लिखो फेसबुक या पिक्सल हेल्पर क्रोम। ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की, फायरफॉक्स वगैरह पे भी है, जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है ब्राउजर के ऊपर, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। और आपने कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो ये ब्लू कलर का आपके पास पिक्सल का आ रहा है। अब इस पे बता रहा है कि इस वेबसाइट पे 2 पिक्सल्स लगे हुए हैं, ग्रीन कलर का मतलब ये एक्टिव है, ठीक है, और ये इन पिक्सल का आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे सर्च कर सकते हो कि जो आपका पिक्सल का आईडी है, लेट्स सपोज कि जी ये आईडी है आपका पिक्सल्स का, किधर गया, ये ही आईडी आपका आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, बस ये डाटा बताता है। उसके बाद ये बता रहा है कि ये किस लेवल पे किन चीज़ों को उठा रहा है। सबसे पहले आपका इस टाइम पेज व्यू हो रहा है, तो आपका डाटा ये मैन्युअली सारा कॉपी कर रहा है। ये आपका एक यूआरएल इसने बना दिया जिसमें आपको इसने टैग किया हुआ है, मैंने बताया था ना वो टैग कर देता है, तो ये इसने आपको टैग कर दिया। लोड टाइम कितना है, 400 मिली सेकेंड्स, ठीक है। 1 सेकेंड में होते हैं 1000 मिली सेकेंड्स, 1 सेकेंड टू मिली सेकेंड्स, हाँ 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो ये 400 मिली सेकेंड मतलब 0 पॉइंट, कहाँ गया, ये रहा, 0.4 सेकेंड्स में, मतलब 1 सेकेंड कंप्लीट भी नहीं हुआ और इसने आपका सारा जो डाटा था, लोड था, वो आपने उठा लिया, इसने उठा लिया। और ये पिक्सल की लोकेशन क्या दे रहा है, इधर शो कर रहा है। ऑटोमेटिक भी क्या उठा रहा है, ऑटोमेटिक में ये आपको जो उसने टैग किया डाटा लेयर में ऐड कर देता है,
फिर आपका एक ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उठा रहे हो। उसके बाद आप किसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाओगे, देन आप जाके इस पर पिक्सल के ऊपर क्लिक करोगे तो अभी आपको बता रहा है जी ये पेज व्यू भी हो रहा है और ये कंटेंट व्यू भी हो रहा है, ठीक है। ये अब वो फेसबुक इस पिक्सल के थ्रू, ये सारे का सारा डाटा फेसबुक के ऊपर जा रहा है, ठीक है। सारे का सारा डाटा फेसबुक के ऊपर जा रहा है। फेसबुक कह रहे हैं कि जी ये बंदा जो कि इस पेज के वेबसाइट के ऊपर पहुंचा, पेज व्यू में सारा डाटा इसने यहाँ से उठा लिया कि जी ये फेसबुक के थ्रू आया था और ये सारा कुछ किया, इसने ऐड देखा, कौन सा ऐड देखा, उसके ऊपर आ गया। अब ये जी कैटेगरी टियर 3 के ऊपर आ गया, ठीक है। टियर 3 का मतलब और से देखो, ये टियर 1 दराज.com मेन पेज, टियर 2 में आ गया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स आ गया, और टियर 3 में आ गया कौन सी प्रोडक्ट, कैटेगरी वाइज ना, कि पहला होम पेज, दूसरा पेज कैटेगरी का जिसपे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और उसमें तीसरा पेज के कौन सी कैटेगरी है। आप गए किसी दुकान में, ठीक है, एक शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है। उस शॉपिंग मॉल में एक खाड़ी की दुकान थी, आप उस खाड़ी की दुकान में गए और उस दुकान से आपने कौन सा सूट देखा या खरीदा, ठीक है, तो वो टियर 3 हो गया। इस तरीके कार से डिवाइड कर लिया। उसके बाद ये क्या है जी, ये प्रोडक्ट है, इसका कंटेंट व्यू करो जी, इसका नाम ये है जो यहाँ पे इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है, डोर लॉक, सिक्योरिटी लॉक, ब्ला ब्ला। उसके बाद इसी ब्रांड का है, इसकी प्राइस डिलीवरी कॉस्ट डाल के 350 बनेगी। ये इसका जी नाम आ गया, प्रोडक्ट का नेम आ गया, इसकी कोई आईडी वगैरह बन गई, किस कैटेगरी में पड़ा हुआ ये कैटेगरी बन गई। उसके बाद यूआरएल क्या बन रहा है, ये इसका यूआरएल बन रहा है इतना बड़ा, जिसमें मैं टैग हूँ और वो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। लोड टाइम कितना था इसका, कितनी देर में ये It's सारे का सारा 10:30. डाटा, मेरा डाटा फेसबुक के ऊपर लोड हो गया। वो था 159 मिली सेकेंड, ठीक है, और 1 सेकेंड में होते हैं 1000 मिली सेकेंड। तो 1 सेकेंड से भी पहले पहले मेरा एक सारा का सारा डाटा पिक्सल के ऊपर लोड हो गया, ठीक है। तो फेसबुक कितनी जल्दी आपका सारे का सारा डाटा उठा रहा है, और ये वो डाटा है जो कि हम लोगों को नजर आ रहा है, जो कि हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। कितना ऐसा डाटा है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब एनालिटिक्स आपने देखा है कि कौन से मोबाइल फ़ोन से, कौन सी स्क्रीन से हैं, अब उनके पास वो डाटा भी, अच्छा जी इस टाइम ब्राउज़र पे और कौन कौन सी चीज़ें खुली हुई हैं, ठीक है। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, कौन कौन सी मैंने वेबसाइट विजिट की है, वहाँ पे कहाँ पे क्लिक किया है, क्या एक्टिविटी की है, तो इस तरह का तमाम डाटा जाता है फेसबुक के पास। ओके, तो ये आपने पिक्सल लगा दिया। पिक्सल लगाने का जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है वो आपको बताऊं। कि जिस टाइम आप कोई कंपेन रन करते हो, जिस टाइम आप कोई एडवर्टाइजमेंट लगाने जाते हो, ऐड लगाने जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम आप सेलेक्ट करते हो कन्वर्जन्स, कि मुझे सेल्स चाहिए, मुझे अपने इस ऐड से कन्वर्जन्स चाहिए। अब फेसबुक आपका जो जितना भी डाटा है वो तो उठा रहा है पिक्सल के थ्रू, उसको सारा पता है कौन सा बंदा परचेज करता है, कौन सा बंदा परचेज नहीं करता। तो हमारे पास कुछ इवेंट्स की ऑप्शन होती है, ठीक है। वो इवेंट की ऑप्शन क्या होती है, ऐड टू कार्ट, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोग इनिशियल चेकआउट पे जाते हैं, कितने लोग परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने लोग सर्च करते हैं, कितने लोग पेज व्यू करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परचेज। तो हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ परचेज के ऊपर, ठीक है। एक चीज ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का एक तरीकाकार और भी होता है जिसको हम कहते हैं कैटलॉग सेल्स का।
ओ न्यू पोस्ट करनी थी। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, न्यू कैंपेन बनाई और इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कैटलॉग सेल्स को। ये चीज आ गई। अच्छा, हम आ गए अब कैटलॉग क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, अब वो उसको डायरेक्टली वहीं से एक्सेस कर लो और आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। अब आपकी वेबसाइट किस चीज़ की? आपकी वेबसाइट है ई कॉमर्स की, उसमें प्रोडक्ट्स हैं, उसको आपको नेक्स्ट क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ से आप अपने जो बिजनेस अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लोगे और उस कैटलॉग का नाम क्या देना है उसको क्रिएट कर दोगे। कैटलॉग की क्रिएट होगी, अब व्यू कैटलॉग करो। इस कैटलॉग में आपकी वेबसाइट पे जितनी भी चीज़ें लगी होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डाटा उसमें आने में। तो हम एक काम ये करते हैं कि हमारे पास जो कैटलॉग बनी हुई है हम उसको देख लेते हैं। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन करता हूँ। हाफिज कह रहे हैं जी वेबसाइट ना हो तो पिक्सल कैसे अटैच करते हैं? वेबसाइट ना हो तो पिक्सल अटैच कहाँ पे करेंगे, सवाल है ये। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो पिक्सल अटैच कैसे करेंगे? पिक्सल अटैच होते हैं वेबसाइट के साथ। अगर वेबसाइट ही नहीं होगी तो पिक्सल अटैच भी नहीं होंगे। ओके, अब हमने खोल लिया यहाँ से और एड मैनेजर में गए। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया। कैटलॉग पे क्लिक किया, यहाँ पे कैटलॉग बनी हुई है जैसे हमने सिंपली कैटलॉग को बना लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएंगी तो देखो यहाँ पे ऑडियंस में हमारे पास ये छोटा सा एक विंडो ऐड हो गई है जो कि पहले उसमें नहीं आ रही थी। ठीक है, इसमें हमने कर दिया रीमार्केटिंग। ठीक है, रीमार्केटिंग को हमने सेलेक्ट किया। रीमार्केटिंग क्या होती है, रीटारगेटिंग क्या होती है? वो लोग जिन्होंने पहले आपका पेज देखा, विजिट किया, एड टू कार्ट किया, कुछ भी किया, अब उन्हीं लोगों को दोबारा टारगेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था या पिछले सेशन में हमने डिस्कस ये किया था कि आपका एड, आपने किसी एड को देखा और दोबारा वही एड आपको नजर आ रहा है। आपने एड टू कार्ट किया, उसको बाय नहीं किया, आपको वही चीजें नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं रीटारगेटिंग। इसमें एक आपको बहुत सबसे पहले ऑप्शन मिलती है कि वो लोग जिन्होंने आपके ऐड को व्यू किया और ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया। अभी हमने एनालिटिक्स में जाके ये देखा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऐड टू कार्ट करते हैं बट वो चेकआउट नहीं कर रहे, वो भाग जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं? लास्ट 23 से 29 में ये लोग हैं।
ठीक है। ये इन इतने लोग थे, इन्होंने व्यू किया, इतने में से इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, बट सिर्फ 200 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। तो 34,000 में 34,000 लोगों ने व्यू या ऐड टू कार्ट किया, बट सिर्फ 200 बाय नहीं किया। तो मतलब तकरीबन 34,700 लोग आ गए हमारे इस टारगेट, इस एड के अंदर लास्ट 7 डेज में। 34,700 लोगों को हम लास्ट 7 डेज में अपना ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो डाटा है वो है 180 डेज का। लास्ट 180 डेज में कितने लोगों ने व्यू किया बट और या ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ठीक है? उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आती है वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ठीक है। ये वो लोग थे बास्केट अबंडेंट, चेकआउट अबंडेंट, ठीक है। ये लोग थे जो कि चेकआउट वाले पेज पे गए बट उन्होंने बाय नहीं किया, परचेज नहीं किया। तकरीबन 600 लोग ऐसे थे। अब आप इनको अपना ऐड दिखा रहे हो और आप इनको बता रहे हो कि जी आपने ऐड टू कार्ट किया है बट आपने चेकआउट कंप्लीट नहीं किया। उनको दोबारा से वही चीज़ें नज़र आ रही है, तो शायद उनका मूड बने कि जी मैंने 10 चीज़ें ऐड टू कार्ट की थी बट बाय नहीं की, तो मैं एक अधिक कम करके या इन्हीं चीज़ों को ख़रीद लूँ, या वो सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीक़ेकार होते हैं इनको रीमार्केटिंग करने के। उसके बाद एक तरीक़ाकार होता है जिसको कहते हैं अपसेल। अपसेल क्या चीज़ होती है? वो लोग इसको आसान लैंग्वेज में बोलें कि आप मैकडॉनल्ड्स पे जाते हो और चेकआउट काउंटर पे आप उसको बोलते हो कि यार मुझे 2 पिज़्ज़े दे दो, 2 बर्गर दे दो, साथ कुछ भी अपना ऑर्डर किया, ठीक है। आपका जिस टाइम ऑर्डर वो बना रहा होता है, वो लिख रहा होता है, एंट्री कर रहा होता है, तो आपसे पूछता है कि सर फ्राइज कर दूं इसके साथ या कोल्ड ड्रिंक कर दूं इसके साथ, ठीक है। बेसिकली वो अपसेलिंग होती है। आप अपना ऑर्डर आपने बता दिया कि जी मुझे एक बर्गर चाहिए, ये आपका एक ऑर्डर था। अब उसके साथ उसने बोला कि सर कोल्ड ड्रिंक कर दूं, अब कहते हो हाँ यार ठीक है कर दो। सर फ्राइज कर दूं इसके साथ, हाँ ठीक है फ्राइज भी कर दो। आप फ्राइज बोलते हो ना तो आपको वो सबसे महंगे वाली फ्राइज बताएगा, सर करली फ्राइज कर दूं, ठीक है। आप सब उससे पूछेगा करली फ्राइज कितने की है? जी वो 280 की है। और नॉर्मल कितने की है? जी वो 100 की है। तो वो आपको महंगी चीज ही सबसे पहले बता रहा है। अब वो आपको क्यों बोल रहा है? आपने तो सिर्फ बर्गर का ऑर्डर किया था, वो फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक या और बाकी चीजें क्यों आपको बता रहा है साथ? क्योंकि उनका कमीशन होता है अप सेलिंग पे, ठीक है। जो अप सेलिंग वाली चीजें होती हैं उन पर उनका कमीशन होता है। अब जो फ्राइज की टोटल कॉस्ट है वो 20-30 रुपये, 100 रुपये की क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उस बंदे को भी उसका कमीशन उन्होंने देना है, 10-20% उसका भी कमीशन है। तो इस तरीके कार से ये अप सेलिंग का पार्ट होता है। अब आपसे किसी ने आके एक चीज खरीदी, लेट्स सपोज कि मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है। अब उस मोबाइल फोन का बैक कवर, उस मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन प्रोटेक्टर, उसका चार्जर, उसका हैंड फ्री, ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस चार्जर, ये तमाम चीज़ें उस मोबाइल की अप सेलिंग में आ जाते हैं। यार एक बंदे ने आपसे मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, आप उसको ऐड दिखा रहे हो, आप उसके हैंड फ्री का, यार ये आपने मुझसे हवावे का फ़ोन ख़रीदा था, आप इसका एक एक्स्ट्रा हैंड फ्री मुझसे ख़रीद लो, आप इसका बैक कवर ख़रीद लो, आप इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर ख़रीद लो, एक्स्ट्रा चार्जर, एक्स्ट्रा डाटा केबल ख़रीद लो। ये सारी चीज़ें अप सेलिंग में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन होती है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल क्या होता है कि एक बंदे ने मेन शर्ट खरीदी आपसे, ठीक है, या मेन के कपड़े खरीदे। अब आप उसको क्रॉस सेल में औरतों की चीज़ें दिखा रहे हो, क्रॉस जेंडर चीज़ें दिखा रहे हो, ठीक है। वो हो जाता है क्रॉस सेल। और इसमें कैप्शन भी आप इस तरह लिखते हो कि जी आपने मेल की प्रोडक्ट या फीमेल ने फीमेल की प्रोडक्ट खरीदी, अब आप उनको दूसरी कैटेगरी की चीज़ें भी दिखाओ। ये वाला पार्ट आ जाता है क्रॉस सेल के अंदर। या आपने शूज़ खरीदे, अब आपको बेल्ट, टी शर्ट, पैंट, डिफरेंट दूसरी कैटेगरी की चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये क्रॉस सेल होता है। उसके बाद कस्टम डिज़ाइन में आप खुद से ऐड कर सकते हो चीज़ें कि जी वो लोग जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स को व्यू किया लास्ट 180 डेज़ में,
बट और उन्होंने ऐड टू कार्ट किया लास्ट 30 डेज में, बट परचेज नहीं किया लास्ट 7 डेज में। इसका ये मतलब है कि 7 से 30 दिन के अंदर उन्होंने कोई ना कोई चीज़ परचेज की, या लास्ट 180 डेज के और 7 डेज के बीच में उन्होंने आपका ऐड भी देखा या कुछ ना कुछ परचेज भी किया। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेरिएशंस बनती है यहाँ पे। वो लोग जिन्होंने आपका आइटम, आपकी ऐड को देखा लास्ट 15 दिनों में और 10 दिन पहले परचेज किया, बट लास्ट 7 डेज में परचेज नहीं किया, कौन से लोग हैं ये? इन्होंने कब परचेज किया होगा? 7 से 10 डेज के बीच में इन्होंने परचेज किया। अगर इसको व्यू को भी निकाल दें, वो लोग जिन्होंने लास्ट 10 डेज में परचेज किया बट लास्ट 7 डेज में परचेज नहीं किया, तो 7 से 8, 9, 10 इन 3 दिनों के बीच में जिन लोगों ने परचेज किया। इस तरह की आपको जो कैलकुलेशंस काम आती हैं जब खास तौर पे आप किसी फैशन ब्रांड के साथ हो जिनकी लॉन्च होती है। ठीक है, यार मैंने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले जो लॉन्च की थी और जिन लोगों ने उस लॉन्च पे परचेज किया था, मैं अपना ऐड उन लोगों को दिखाऊं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आईफोन। आईफोन जिस टाइम भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नॉर्मली वो सितंबर में होता है, पर इस दफ़ा कोरोना की वजह से आईफोन 12 थोड़ा लेट हुआ था, अभी हो रहा है नेक्स्ट वीक तक या इतने टाइम में मार्केट में आएगा शायद, ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो खैर दुबई वाली साइड पे और उस साइड पे तो आ गया, एक डेढ़ हफ्ते में शायद वो पाकिस्तान में भी लॉन्च हो या रोज यहाँ पे आ जाए। तो जिनके पास आईफोन लेटेस्ट वर्जन होगा ना, ठीक है, अभी 12 लॉन्च हो रहा है, तो 12 से पहले जो था आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये सबसे लास्ट उनका फीचर था, फोन था, उन लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी It's 10:45. कि न्यू एडिशन आ चुका है, न्यू लॉन्च आ चुकी है, आप बाय कर सकते हो। सबसे पहले उन लोगों को वो मार्केट करते हैं। उसके बाद उन्होंने फेसबुक के ऊपर, टीवी के ऊपर, अखबारों में, रेडियो पे, फिर एडवर्टाइजमेंट बाद में देनी है। सबसे पहले वो किन लोगों को एडवर्टाइज करते हैं? जिन्होंने उनकी आखिरी प्रोडक्ट खरीदी हुई है। ठीक है, क्योंकि आईफोन जो बिकता है वो अपने ब्रांड नेम पे बिकता है और उनकी अपनी प्राइस के ऊपर बिकता है। आईफोन को ऐसी चीज़ नहीं है कि यार 10 रुपये का यहाँ से मिल रहा है, साथ वाली दुकान से 12 का होगा, उसकी अगली दुकान से 15 का होगा, उससे अगली दुकान से 20 का भी हो सकता है। नहीं, तो जहाँ भी बिक रहा है वो सेम प्राइस के ऊपर, न्यू डबल पैक फोन जो कंपनी आउटलेट के ऊपर बिक रहा है वो एक ही प्राइस के ऊपर बिक रहा है। ठीक है, तो इस तरीके कार से वो मार्केट को हिट करते हैं। उनके पास डेटा है अपने कस्टमर को, सबसे पहले उसको फोन बेचेंगे जिसने लास्ट टाइम उनसे खरीदा था। सबसे ज्यादा करीब कस्टमर जो बाइंग कर सकते हैं वही लोग हैं। ठीक है, और देन सेकेंडली वो उसके बाद फिर मार्केट में जाएंगे और उसके बाद तो बाकी की सारी गेम होगी। सो यहाँ पे आप डिफरेंट वेरिएशन बना सकते हो, डिफरेंट वेरिएंट कर सकते हो, तो इस तरीके से चलेगा। अच्छा, तो ये और सेकेंडली जो आपका डायनेमिक ऐड है वो आपका यहाँ से इस ऑप्शन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सिलेक्ट करते हो। ये सिंपल वही चीज़ होती है, बट इसमें एक डिफरेंट ये होता है, आप टारगेटिंग वगैरह वही सिलेक्ट करते हो। एक जो इसमें फ़र्क होता है रीमार्केटिंग और डायनेमिक में, वो ये होता है कि आपको यहाँ पे इमेजेस को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, डायनेमिकली चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, डायनेमिक फॉर्मेट करोगे, कैरोसेल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको अपलोड की ऑप्शन नहीं आ रही, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी वेबसाइट से यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और इसका जो नाम है वो भी आप जो कल हमने देखा था यहाँ पे लिंक वगैरह डाल सकते हो, वो भी डायनेमिकली आपने डालना है। नाम प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है जी, उसकी आपने प्राइस डालनी है। अब जो भी उसकी वेबसाइट के ऊपर प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी डायनेमिक एड, और जो टारगेटिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो ये होती है आपकी रीमार्केटिंग।
तो ये 2 एडवांस तरीन जिस टाइम फेसबुक ने लॉन्च किए हैं वो चीज़ें चल रही हैं, जिन इनको यूज़ करके आप अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी सेल्स को बेहतर तरीक़ेकार से कर सकते हो, और ये मोस्ट एडवांस उसमें चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, और चेकआउट की रिकॉर्डिंग लेटर। ओके, इट्स ओके मानी सर, कैटलॉग क्या होता है? बिल्कुल नहीं सर। बेसिकली इसको आप थोड़ा सा वो चीज़ें हमने जल्दी जल्दी में कवर करने की कोशिश की हैं। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना इम्पॉर्टेंट है कि रीमार्केटिंग आप किस कॉन्सेप्ट में कर रहे हो। ठीक है, सेकेंडली एनालिटिक्स से आप डाटा उठा रहे हो, तो उसको अपने रीयूज़ कैसे करना है, उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, या उसको अपने इस्तेमाल में आप कैसे लेके आओगे। तो इसकी जो ये सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में आपको उसका लिंक सेट कर दूंगा। ठीक है, उसको आप 1-2 दफ़ा दोबारा देखो, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा समझ में आएगा, और प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी। आप विक्स के ऊपर फ्री में वेबसाइट बना लो। वेबसाइट क्रिएट करने से फिर एवरीथिंग विल बी इन पॉकेट। सर हमें प्रैक्टिस में कोई इशू होगा तो व्हाट्सएप पे ग्रुप। हाँ जी, आप बिल्कुल आप उसमें कर सकते हो। सर साइट के बगैर हमारे ऐड चलते हैं। जी, आप साइट के बगैर आप पोस्ट एंगेजमेंट की ऐड लगाओ तो वेबसाइट के बगैर वो सिर्फ आपके फेसबुक पेज के ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द। कोई भी क्वेश्चन होता है आप ग्रुप वगैरह में पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, आप उस वहाँ पे भी कर सकते हो, और आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी कर सकते हो।